नमस्कार साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना है। 1 जनवरी 2026 से जिसका लाभ मिलना है, उसमें कितनी बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी? क्या नई बेसिक सैलरी 41,040 रुपये होगी? क्या नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये होगी? या नई बेसिक सैलरी 51,480 होगी? सभी पे लेवल पे इसका क्या असर होगा? बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पेंशन, इन सब पर क्या क्या असर होगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कितना फिटमेंट फैक्टर अभी फाइनल हुआ है, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 8वें पे कमीशन की कैलकुलेशन, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है? क्या 2.28 होगा या 2.57 या 2.86? इन तीनों पर क्या क्या सैलरी कैलकुलेशन होगा, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी। 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी का विस्तृत कैलकुलेशन क्या होगा और अधिक फिटमेंट फैक्टर का मतलब कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि, ये हाइलाइट्स इस वीडियो की रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करें, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होना तय है। सैलरी में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर सरकार 2.28, 2.57 या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी उछाल देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। आपके ग्रेड पे के हिसाब से आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है। सबसे पहले बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक तरीके का मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदलने के लिए किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो सरकार पुराने वेतन आयोग को एक गुणांक से बढ़ाकर नई सैलरी फिक्स करती है। जैसे अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधी 51,400 रुपये के आसपास हो जाएगी। यदि सरकार अलग अलग फिटमेंट फैक्टर चुनती है तो न्यूनतम लेवल 1 और अधिकतम लेवल 18 के कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। अगर सरकार 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक सैलरी जो वर्तमान में 18,000 है वो 41,040 रुपये हो जाएगी। वहीं अधिकतम सैलरी लेवल 18 की 5,70,000 तक पहुंच जाएगी। ये आपके सामने 2.28 का फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेटर है। लेवल 1 41,040 रुपये, लेवल 2 जो 19,900 रुपये हैं उनकी 45,372 रुपये, लेवल 3 49,476 रुपये हो जाएगी, लेवल 4 58,140 रुपये हो जाएगी, लेवल 5 66,576 रुपये हो जाएगी, लेवल 6 80,712 रुपये, लेवल 7 1,02,372 रुपये, लेवल 8 1,08,528 रुपये, लेवल 9 1,21,068 रुपये और लेवल 18 5,70,000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें कि यदि इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर आता है 2.57, यदि ये लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो 18,000 है वो हो जाएगी 46,260 रुपये और अधिकतम लेवल 18 की सैलरी हो जाएगी 6,42,500 रुपये। और बाकी जो हैं उनकी क्या सैलरी होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेवल 1 की सैलरी 46,260,
लेवल 2 51,443, लेवल 3 55,769, लेवल 4 65,535, लेवल 5 75,044, लेवल 6 90,978, लेवल 7 1,15,393, लेवल 8 1,22,332 और लेवल 18 की 6,42,500 रुपये हो जाएगी बेसिक सैलरी। इसके बाद यदि सरकार और भी ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देती है, जो कि संभव कम है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर यदि देती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से 51,480 हो जाएगी और लेवल 18 की सैलरी 7,15,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें लेवल 1 का जो फिटमेंट फैक्टर से अनुमानित बेसिक पे हो जाएगी 51,480, लेवल 2 की हो जाएगी 56,914, लेवल 3 की हो जाएगी 62,062, लेवल 4 की हो जाएगी 72,930 और लेवल 5 की सैलरी 83,512 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही लेवल 18 की सैलरी 7,15,000 रुपये हो जाएगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर क्यों अहम है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उतनी ही ज़्यादा होगी। 7वें वेतन आयोग की यदि हम बात करें तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो ये जानकारी है 8वें वेतन आयोग के संबंध में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों।